सौम्या आपण देखुचंती मुक्त पाठशाला ए चैनल जरिए आमे यूट्यूब रो वर्चुअल क्लासरूम को पिला मानक पई एक्चुअल क्लासरूम सिचुएशन करिवार एक छोट प्रयास करिया को जाउछु। आमे माने ओडिसा रो सीबीएसई स्टूडेंट्स मानक पई बाइलिंगुअल वीडियोस क्रिएट करिवो। तेबे एठारे प्रश्न उठे जे यूट्यूब रे तो अजस्र टीचिंग चैनल तबे मुक्त पाठशाला काहेकि वैलिड क्वेश्चन मो देबे आपण मान को उत्तर। आपण जेतेबेले यूट्यूब रे जे कोसी टीचिंग वीडियो देखुचंती कोनसे गोटाय पर्टिकुलर कांसेप्ट रे आपण को प्रॉब्लम हैला बा कोनसे गोटे डाउट आपणकर रहिला आपण कोन करिवे नेक्स्ट से पर्टिकुलर कांसेप्ट रो आहुरी वीडियोस खोजिबे किबा अन्य कहार हेल्प नेबे किंतु मुक्त पाठशाला रे यू आर जस्ट वन टेक्स्ट अवे। यस यू हर्ड दैट राइट। आमे प्रोवाइड करबो आपण मन को व्हाट्सएप नंबर जो थरे कि आपण माने आपनकर डाउट्स और डिफिकल्टीज को हमको मैसेज करी जणाई परिबे आ आम टीचर्स माने से पर्टिकुलर कांसेप्ट बा पोर्शन को आहुरी अधिक सरल उपाय रे आपण मन को बुझे देवा को चेष्टा करिवे। तबे एबेकार जो परिस्थिति 3 मास ହେଲା स्कूल सब बंद अछि आगो को 2 मास रे खोलिबार चांसेस भी कम अछि तो एई परिस्थिति रे पिला मानकर मानसिक स्थिति को दृढ़ रखिया पई आमे नै आछो जॉयफुल लर्निंग क्लासेस। तबे मैं कंफ्यूजियस कर गोटे कोट कहबा पई चाहिबी जहा कि आपण माने प्राय तो जानि थिबे। इट गोज लाइक दिस I see and I forget, I hear and I remember, I do and I understand। आमे ए चैनल रे नै आछो लर्निंग बाय डूइंग। आज्ञा हां पिला माने केवल लेक्चर सुनिबे नै से माने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस रे एक्टिवली पार्टिसिपेट करिवे आउ पाठ पढ़ार भरपूर मजा नेबे। तो देरी न करी आम चैनल मुक्त पाठशाला को एबे ही सब्सक्राइब करंतु। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक्स फॉर वाचिंग। समस्त नमस्कार। हाय वेलकम टू आवर चैनल जार ना हूँ मुक्त पाठशाला। आपण मैंने इंट्रोडक्शन क्लास रे देखी थे कि मुक्त पाठशालार उद्देश्य कौन। मैम आमर कही कि दिस इज लाइक ए बूस्टर। बूस्टर कौन पे जेहेतु करेन्ट सिनारियो एमती अच्छी पैंडेमिक चलती पिला माने बाहर को जाई पाना पाठ पढ़ी पाना स्पेशली फॉर द 10th क्लास आम किसी इनिशिएटिव आनीचु जो थे कि आम पढ़ेबू किसी बेसिक नॉलेज देवु आउ मु तो बिलीव करे कि सबुठु बेटर होची निजर पावर ऑफ अंडरस्टैंडिंग जोटा कि बेसिक्स थिले ही क्लियर हो पारे। तो मु बेसिक्स ऊपर ही आपण मानकु पढ़ेबी। आपण मानकु टिके नॉर्मली स्कूल स्टार्ट होबा पूर्व किसी बूस्टर्स दरकार तो एटा गोटे बूस्टर काम करिवो। तो मु आपण मानकु मैथ आउ साइंस दीटा कर पाठ पढ़ाई पे चाहूँगी। तो दिस इज लाइक ए एनर्जी बूस्टर। सो ठीक अच्छे बहुत कथा हो गला एबे ठीक अच्छे स्टार्ट करवा आमर फास्ट चैप्टर जोटा आमर एनसीईआरटी मैथमेटिक्स रो फास्ट ईयर अच्छी जोटा है रियल नंबर्स। तो ठीक अच्छे रियल नंबर्स देखा व्हाट डू यू मीन बाय रियल नंबर्स। आपण मैंने आगुरी भी जानी थे रियल नंबर्स आम क्या कहो। रियल नंबर्स आम जनरली 7th क्लास रु आम पढ़ी आसचे रियल नंबर्स मीनिंग। तो डेफिनेशन जदि कहवा चेष्टा करी कहबी ताले रियल नंबर्स कौन हम इज लाइक अ कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स किसी नो बस रैशनल नंबर्स आउ इरेशनल नंबर्स यदि आम रैशनल और इरेशनल नंबर्स को मिसई दौचे ताहले जहाँ हमको मिल सेटा इन टोटाल रियल नंबर्स। यदि एग्जांपल आम देखीदबा एग्जांपल रे हे परिबो फॉर एग्जांपल नेचुरल नंबर्स जमती कि 5 6 तापरे 23 इवन नेगेटिव नंबर्स भी हो पारिबो -12 0 6.99 एवं 6.99 एवं इरेशनल नंबर्स रही पारिबो पाए हो पारिबो देन 2/3 हो पारिबो। दोज आर इरेशनल नंबर्स। ठीक अच्छे तो रैशनल आउ इरेशनल नंबर्स आम इंडिविजुअली पढ़ा फास्ट पढ़ा रैशनल नंबर्स कौन देन पढ़ा इरेशनल नंबर्स कौन। ठीक अच्छे तो ठीक अच्छे पिला माने आपण माने समस्त जानी थे रैशनल नंबर्स क्या कहती। तो मु आउ टिके ता विषय बेसिक्स कही दूसरी देन वी विल स्टार्ट द चैप्टर। ठीक अच्छे सो व्हाट वी विल स्टडी इज रैशनल नंबर्स। सो रैशनल नंबर्स आम क्या कहबे आपण मैंने जानी थे इट्स लाइक फ्रॉम 7th क्लास ऑनवर्ड्स कि आम पढ़ुचे रैशनल नंबर विषय रे।
तो कौन सी भी नंबर जहाँ को आम ओडिया रे कही दूसरी फर्स्ट डिस्क्रिप्शन देन विल लर्न इन इंग्लिश कौन एक्चुअली मीनिंग अच्छी तो कौन सी भी नंबर को जदि आम पी बाय क्यू फॉर्म रे करि पारुछे ताल ताको आम कहबा गोटे रैशनल नंबर जो थे कि पी होची हमर न्यूमरेटर आउ क्यू होची हमर डेनोमिनेटर सो ठीक अच्छे यहीटा को आम कहबा कौन भी नंबर को जदि आम पी बाय क्यू फॉर्म रे करुचे ताल ताको आम कहबा गोटे रैशनल नंबर फॉर एग्जांपल जदि आम एग्जांपल नौचे 25 आम 25 टाकू पी बाय क्यू फॉर्म रे जदि लिखुचे ताल ताको आम लिखिपर 25/1 जो 25 होची न्यूमरेटर आउ 1 होची डेनोमिनेटर तो 25 इज एन एग्जांपल ऑफ रैशनल नंबर आम आउ किसी लिखिपर जमती कि 2/5 इज ऑल्सो ए रैशनल नंबर जो थे 2टा होची न्यूमरेटर आउ 5टा होची डेनोमिनेटर आउ किसी बेसिक जिनस मु कहि दोची जोटा कि आपण माने जानिबा निहाती जरूरी जोटा कि हैला रैशनल नंबर को आम कौन डिनोट करन सबू नंबर को आम कौन ना कौन संख्या बा अल्फाबेट रे संख्या नुह गोटे अल्फाबेट रे आम डिनोट करि थाउ जमती कि रैशनल नंबर को आमर डिनोट कराई थाए कैपिटल लेटर क्यू रे सो तम एनसीईआरटी बही अनुसार आम देखा एनसीईआरटी बहीर फास्ट रे किसी अच्छी रैशनल नंबर्स जो थे कि एग्जांपल्स किछटा अच्छी आ दुईटा थियोरम अच्छी सो से थियोरम विषय आम किसी देखीदवा कौन कौन थियोरम आम पढ़ा फास्ट थियोरम जोटा आम पढ़ा सेटा हला यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम सो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम आउ सेकेंडा हला जनरल सेकेंडा होची आमर फंडामेंटल थियोरम ऑफ अरिथमेटिक्स फंडामेंटल थियोरम ऑफ अरिथमेटिक्स सो कौन है दीटा बेसिकली फंडामेंटल थियोरम आ यूक्लिड्स एल्गोरिथम एटा रैशनल नंबर को जस्ट इम्प्रूवाइज कराई जोटा कि आम 10th क्लास रे पढ़ा यूक्लिड्स डिवीजन निमा गोटे पर्टिकुलर इक्वेशन उपर बेस करी गई सेटा मु कहबी फर्दर आउ फंडामेंटल थियोरम रो केवल एप्लीकेशन ही आम यूज करबा सो ठीक अछि देखिबा आम यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टा कोन सो फर्स्ट होची हमर यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम सो एल्गोरिथम केवल जमी मुझे आगुरी कही गोटे ही इक्वेशन अच्छी से इक्वेशन टा मुझे कहीदे बहुत सारा थ्योरी लिखाई बही रे तो मुझे जेहेतु बेसिक्स ही पढ़ेबी तो बेसिक्स ही कहीदे थियोरम रो गोटे ही एप्लिकेशन से ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर दिस इज द इक्वेशन जो थे एटा जो आम डिवीजन नॉर्मल डिवीजन करमती किसी होता है जदि आम एटा को डिविडेंड हिसाब से नहीं था आउ बीटा को गोटे डिवाइजर नहीं था ताले क्यू होता तार क्वेश्चन आउ जहाँ बची जाए से तार रिमाइंडर सो सबुतक इक्वेशन को जब आम कंपेयर करुचे यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम रे हमर आउ गोटे कथा कि सेटा दीटा नंबर भितर कंपैरिजन होता है एग्जांपल गोटे देखि नबा तापर आपण इजीली बुझी पारिबे फॉर एग्जांपल तुम बही देरे भी देइथिबो गोटे नंबर अछि 17 आउ 6 ठीक अछि 17 आउ 6 को जदि हमें ए आउ ए इक्वेशन लिखुचे माने a इज इक्वल टू bq प्लस r फॉर्म रे लिखुचे ताहले 17 टा को हमें कोन लिखि पारिबो 17 इज इक्वल टू 6 into 2 प्लस 5 हाँ कि ना बहुत ही सहज 17 इज इक्वल टू 6 गुणन 2 प्लस 5 सो 6 इज इक्वल टू हम ये वैल्यू जब पुट करवा ताले 17 टा कौन हम आमर ए हो जाउची 6 इज इक्वल टू बी आउ रिमाइंडर वैल्यू होची आर ठीक अच्छे आउ किसी फर्दर एग्जांपल्स आम देखीनवा एटा जब आम एक्सटेंड करुचे आउ फर्दर आउ गोटे एग्जांपल देखिकी जदि दीटा नंबर आम नौचे कौन सी भी नंबर जमती कि अच्छी 125 आउ 25
धर 125 और 25 नौचे एंड 25 सो आम लिखिपर 125 गोटे मिनिट जदि आम लिखुचे 125 इज इक्वल टू 25 इंटू 5 प्लस 0 ये रिमाइंडर आपंकर 0 आसूँ ए रो वैल्यू आसूँ 125 आउ बी रो वैल्यू हूँ 25 ठीक अच्छे। सो नेक्स्ट यार गोटे थ्योरम केवल देछि से थ्योरमटा मु कहि दउछि आपनकु कौन देछि थ्योरमटा ना गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी जदि कोनोसी दुटा पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी नोछि आमे तार रिलेशनशिप कोन आसीबो ना ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर आउ ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर आउ आर वैल्यूटा सदाळे लेस देन हेई थाए काठू ना बी ठू एटा मने रखिबे एटा गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट ए रो वैल्यू सदाळे बी ठू सानो हेई थाए आउ 0 टू इधर 0 सहित समान हेइथिबो नले 0 टू बड़ हेइथिबो ठीक अछि। सो एतिकी आमर रहिला फास्ट थ्योरम जोटा कि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। नेक्स्ट को जीवा नेक्स्ट रे यार गोटे एप्लिकेशन देछि से एप्लिकेशन विषय में आपण माने कहि दउछि एप्लिकेशन ऑफ फास्ट थ्योरम जोटा कि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम कोन सेटा। सो एप्लिकेशन होछि हाउ टू फाइंड आउट एचसीएफ ऑफ एनी टू नंबर्स कोनोसी भी एचसीएफ कौन भी दुटा नंबर एचसीएफ बाहर करवा मे भी सहज हो पारे जदि आम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करछे आउ डिफिकल्ट हो पारे जदि से नंबरटा बहुत बड़ देता है प्राइम फैक्टर्स बाहर कला टाइम लगे। सो देखिए ये आम दुटा नंबर नौचे आउ केमिति यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम को अप्लाई करके आम एचसीएफ बाहर करवा। सो देखिए एचसीएफ दिस इज द फास्ट एप्लिकेशन ठीक अच्छे। सो ये देछि तुम आपण मान बही देर एग्जांपल भी ये थी कि एचसीएफ ऑफ 455 and 42 so this is a example आमे डिवीजन एल्गोरिथम पकेबा तो मुझे फॉर्मूलाटा ऊपर लिखि दउछि फॉर्मूलाटा थिला बा इक्वेशनटा थिला कोन a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। सो a रो वैल्यू जदि आमे 455 कंसीडर करूचे आउ b रो वैल्यू जदि आमे 42 कंसीडर करूचे ताले इक्वेशन कोन हे परिबो 455 sorry for the writing error 455 is equal to कौन लिखि परिबा 455 को आमे 42 रो जदि मल्टीपल करिबा 42 into 10 42 into 10 plus 35 ठीक अछि 42 into 10 plus 35 is equal to 455 तो this is your A, this is your B and this is R. So remainder एठी कौन आसी जाउची 35 B आसी 42 और A रो वैल्यू होची 455। तो फर्दर जेतोला आमे ताको एक्सटेंड करबा यार कौन हुए ना हमर जोटा डिवाइजर था सेटा नेक्स्ट इक्वेशन रे डिविडेंड हे जाए तो एटा कौन हबो 42 आउ रिमाइंडर जोटा था सेटा नेक्स्ट इक्वेशन रे हे जाए डिवाइजर। सो 42 इज इक्वल टू 35 रो जदि आमे मल्टीपल करबा ताल कौन हबो 35 into 1 35 1 जा 35 प्लस आमर बचुची कौन 7 तो 7 टा होची रिमाइंडर। नेक्स्ट जेमती फर्दर आको एक्सटेंड करबा आमे आको लिखि परिबा 35 टा आपनकर डिविडेंड हे जाय। सो 35 इज इक्वल टू रिमाइंडर थिला 7 तो सेटा डिवाइजर हे जिवो 7 into 5 प्लस रिमाइंडर बचला कौन 0। जेतबेला आपण देखिबे कि आपनकर रिमाइंडर 0 आसी जाउची सेतबेला आपण इक्वेशन फ्रेमिंग करवाटा को बंद कर देबे आउ लास्ट मोमेंट बा लास्ट इक्वेशनटा जो आसीथिबो ता देर देखिबे जो वैल्यूटा आपनकर डिवाइजर थिबो माने एठी इक्वेशन जेमति 7 अछि सेटा हे जिवो आपनकर एचसीएफ ता हम डायरेक्टली लिखि परिबा बा एठी जो आंसर आसला सेटा कोन ना 455 और 42 रो जोटा एचसीएफ भाला सेटा हला आपनकर 7 ठीक अछि। आ गोटे बड़ एग्जांपल आमे नहीं देखुचे देखिबा फॉर एग्जांपल आपण मानक बही रे भी थिबो से एग्जांपल हला 12576 आउ आरो नंबरटा हला 4052 ठीक अछि।
12,576 आउ 4,052 यदि आम ए दुटा नंबर को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड रे करबा तो एटा बहुत ही लेंथी हम कारण देखुं 12,576 टा बहुत बड़ अच्छी आ 4,052 भी बहुत बड़ अच्छी प्राइम फैक्टराइजेशन कले बहुत लेंथी हम सो बेटर हम आम यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम पकेबा तो जदि आम ये ट्राए करबा 12,576 को आम एमती लिखिपर 12,576 इज इक्वल टू 4,052 इंटू 3 प्लस 420 ठीक अच्छे सेम जिनस ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर केवल वैल्यू पुट कराई फ्रेम कराई से इक्वेशन रे तो 12,576 दिस इज योर ए 405T इज योर बी एंड 420 इज योर आर नेक्स्ट रे कौन हुए ना आपनकर जोटा थिला डिवाइजर सेटा हिजो डिविडेंड ता माने 4052 टा आसीजो डिविडेंड पोजीशन को रिमाइंडर जो 420 थिला सेटा आसीजो डिवाइजर पोजीशन को ता माने 420 एठी लिखा हो तो 420 रे जदी मल्टीपल करबा केते हो 420 into 9 प्लस 272 ठीक अछि सिमिलरली जदी आपको आउट के एक्सटेंड करबा 420 इज इक्वल टू 272 into 1 प्लस 148 आपको फर्दर एक्सटेंड करले कौन हम 272 इज इक्वल टू 148 into 1 plus 124 further extend करले 148 is equal to 124 into 1 plus 24 further extend करले 124 is equal to 24 into 5 plus 4 तो ये मोर स्पेस खत्म हो जाइए मु नेक्स्ट स्लॉट रे करछि 124 is equal to 24 into 5 plus 4 सो ये मुझे नेक्स्ट ईयर बिगनिंग करछि तो 124 इज इक्वल टू 24 into 5 प्लस 4 देखो तो एबे तक आमर रिमाइंडर 0 आसेनी तो आम फर्दर आउर या एक्सटेंड करबा तो नेक्स्ट स्टेप रे कौन हम 24 इज इक्वल टू 4 into 6 प्लस 0 देखिले ए मोमेंट रे आमर आसिला रिमाइंडर 0 तो जेते बेले 0 आसीगला आपण सेठी रहि जिवे एवं देखिबे डिवाइजर पोजीशन रे किए अछि एठी डिवाइजर पोजीशन रे अछि 4 तो आपण मानकर HCF ऑफ 4,052 एंड 12,576 आसी जाउची केवल गोटे छोट नंबर 4 आपण जदि प्राइम फैक्टराइजेशन बाहर करी करथां एटा बहुत ही लेंथी ही थांदा तो एटा सब इजीएस्ट मेथड आ एटा एप्लीकेशन यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम रो सेटा हला HCF फाइंड आउट करबा तो आपण देखिले दीटा प्राइम नंबर दीटा नंबर्स रो नेचुरल नंबर्स रो आमे केते सहज रे HCF बाहर कर पालो ठीक अछि तो आउट चलो देखि नवा किछि फर्दर एग्जांपल नंबर 2 आपण मानक बही दरे अछि जहाँ आपनकर एनसीईआरटी बही दरे आपण माने देखुथिबे सो द एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q एंड दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q + 1 तो कोनोसी भी गोटे पॉजिटिव इंटीजर को हमकु 2q फॉर्म रे आनिबा को अछि आ कोनोसी ऑड नंबर को हमकु आनिबा को अछि 2q + 1 फॉर्म रे केमती करबा बाय अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम केमिति बहुत ही सिंपल आपण मानकु केवल सही फॉर्म रे आनिबा को अछि जहार इक्वेशन मु आपण को कहितली a = bq + r केमिति करबा तो a जदि हमर गोटे इंटीजर हुए कोनोसी भी गोटे इंटीजर हुए आउ b रो वैल्यू जदि 2 हुए 2q अच्छी तो b रो वैल्यू जदि हम 2 रखुचे ताहले रिमाइंडर रो वैल्यू कौन हे परिबो 0 1 2 ठु तो सान ही थिबो तो 0 हे परिबो नले 1 हे परिबो तो हमर एठी दुटा केस होची कौन कौन ना a = b जगह a = bq + r मु लिखि दोची इक्वेशन टा आपण खाली वैल्यू पुट करिवे b जगह 2 और r जगह इधर 0 और 1 ठीक अछि तो a = कौन हबो 2q प्लस r जगह जदि 0 पुट करछे तल कौन हबो 0 तो आपण मानकर इक्वेशन कौन हे जिवो a = 2q ठीक अछि a = 2q आपनकर फर्स्ट इक्वेशन आसी सेकंड आसीबो कौन a = 2q + 1 ठीक अछि बहुत ही सहज आपण माने केवल b जगह 2 वैल्यू पुट करले आ रिमाइंडर जगह इधर 0 नले 1
तो आपण मैंने इजिली जानीपारे कौन सी गोटे नंबर रे जदि 2 टार मल्टीपल थी जमी आम फास्ट इक्वेशन रे आसीथिला दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज योर इक्वेशन 2 फास्ट इक्वेशन आपण मैंने देखुचंती कि 2 होची q रो गोटे मल्टीपल कौन सी गोटे नंबर जदि 2 टा तार मल्टीपल हेतिबो ताले डेफिनेटली सेटा गोटे इवन नंबर हेतिबो सो आपण मानकर आसीगला दिस वन इज इवन केतबळे जेतबळे a इज इक्वल टू 2q सेम जिनस जो कौन सी गोटे नंबर में आम इवन नंबर अच्छी 2q तो आम देखिले फास्ट इक्वेशन इवन नंबर 2q अच्छी तादे आम 1 ऐड करदे तो सेटा कौन हो ऑड हो तो आमर सेकंड इक्वेशन आसीगला ऑड तो यही प्रकार आमर प्रूफ हो जाउची कि जेतबळे आम कौन सी भी इंटीजर को लिखुचे फ्रेम आउट करूचे तो आम इजिली ताकू 2q करि परिबा जदि सेटा इवन होता है आउ 2q प्लस 1 करि परिबा जदि सेटा ऑड होता ठीक अच्छे बहुत ही सिंपल था नेक्स्ट एग्जांपल देखिबा एग्जांपल नंबर 3 आपण मानकु देछि आपण मानकर बही दे सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म एठी कोन देछि ना ऑड इंटीजर टा को फॉर्म रे रहइबो 4q + 1 4q + 3 रे आ कोनोसी इवन इंटीजर रहइबो इवन इंटीजर किसी देनी वेयर q इज सम इंटीजर केवल देछि ठीक अछि हमर जदि 4q + 1 और 4q + 3 ऑड आछि त इवन भी ऑटोमेटिकली आसी जिवो सेटा हमें देखिबो ठीक अछि सेम जिंस एटी केवल फ्रेम आउट करिवार अछि a इज इक्वल टू जदि a कोनोसी गोटे इंटीजर हेइ थाउ ताहले हमें ताको कोन करिवार कोन लिखि परिबो a इज इक्वल टू bq + r अकॉर्डिंग टू द डिवीजन एल्गोरिथम बहुत ही सिंपल ए गोटे ही इक्वेशन आपन को फर्स्ट लास्ट एक्सरसाइज में चैप्टर एक्सरसाइज 1 पर्यंत मन रखियार अछि आउ ताकू खाली फ्रेम आउट करिवार अछि बस एति ही कथा सो a इज इक्वल टू bq + r एठी b रो वैल्यू कोन रहउछि आपण देखुथिबे 4 नै परिबो तो b रो वैल्यू जदि 4 नउचे ताले रिमाइंडर टा कोन हबो डेफिनेटली b टू सानो माने 4 टू सानो तो कोन हबो 0 हेइ परिबो 1 हेइ परिबो 2 हेइ परिबो 3 हेइ परिबो आपण पाखरे चारिटा केस ठीक अछि हम गोटे गोटे करी देखि देबा देन कोन होछि तो फर्स्ट इक्वेशन कोन आसीबो a इज इक्वल टू bq + r जगह में लिख परिबो a इज इक्वल टू 4q + r जगह रे 0 this is your equation 1 next equation is equal to a is equal to 4q + 1 right then a is equal to 4q + 2 then a is equal to 4q + 3 you can easily find out that 4q is a even number as 4 is a multiple here and 4q + t is 2 is also an even number so for this case for both of these cases these are even numbers आउ आमको प्रूफ करियार कौन थिला 4q + 1 एंड 4q + 3 ए दीटा आपण मानकर कौन आसी जाउची ऑड आसी जाउची कोनोसी भी गोटे नंबर जेतोले 4q अछि कोनोसी भी गोटे नंबर को जदि हमें फ्रेम आउट करूछे 4q ये रे जेहेतु हम देखुछंती 4 गोटे इवन नंबर आ तार मल्टीपल होउची ताले 4q टा कोन हे जिवो ऑब्वियसली गोटे इवन नंबर हे जिवो इवन नंबर दरे जेतोले हमें ऑड नंबर ऐड करूछे ताले सेटा कोन हे जे ऑड हे जे सेम जिंस 4q + 1 आपनकर ऑड हे गला आउ फोर्थ इक्वेशन जो होइछि 4q + 3 एटा भी ऑड हो जाउछि कारण 3 जेतोला हम ऐड करसे कोनोसी गोटे नंबर रे 3 ऐड करते तार सेटा कोन हे जे कोनोसी गोटे इवन नंबर रे 3 ऐड करले सेटा कोन हे जे ऑड नंबर हे जे जेमति कि 4q आपण 4q रे कोन लिख परिबे मल्टीपल जेमति कि 12 4q रे आछि 4 * 3 तो 12 रे जदि हमें 3 ऐड करसे ताल कोन हे जाउछि 15 एंड 15 इज ऑड नंबर सो कोनोसी भी नंबर को हमें इवन आउ ऑड सेति बळे बा ए इक्वेशन अनुसार आम एमती फ्रेम आउट करि परिबा ऑड होची 4q + 1 4q + 3 आउ इवन होची 4q आउट हला 4q + 2 ठीक अछि एटा आपण मानकर एग्जांपल नंबर 3 थिला एबे तार फर्दर किछि एग्जांपल्स देखिबा जहा आपण मानक बही देरे अछि एनसीईआरटी बही देरे एग्जांपल नंबर 4 एटा गोटे एप्लीकेशन देछि एग्जांपल नंबर 4 टा गोटे मीठा दुकानी विषय कहुई कौन करुच्ची मीठा दुकानी कही कि 420 काजू बर्फी बिक्री कर 130 बादाम बर्फी बिक्री कर दुटा प्रकार मीठा अच्छी से लिखि दूसरी आपंकर गोटे है काजू बर्फी ता पाखे अच्छी 420 ठीक अच्छे आउ बादाम बर्फी भल लगुव डेफिनेटली आपण खायापी सो बादाम बर्फी ता पाखे अच्छी 130 सी कहूँ आपण फर्दर क्वेश्चन लिखाई देखो सी वांट्स टू स्टैक देम इन सच ए वे दैट ईच स्टैक हैज सेम नंबर्स एंड दे टेक अप लीस्ट एरिया एट ए ट्रे रे लीस्ट एरिया रोथिबा इक्वल नंबर्स थिबे माने सी जेतिकिटा डबा बनैबो ता देर इक्वल अमाउंट रो काजू थिबो बर्फी थिबो काजू और बर्फी थिबो तो केमिति करबो जेतेबेले आपण ए वाला क्वेश्चन देखिबे डायरेक्टली आपण एचसीएफ मेथड लगबा एचसीएफ ही तार बाहर करबे तो 420 और 130 रो
एचसीएफ मेथड आपण जहाँ रेगुलरली करी आछंती प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड रे करे बट ना आम ये करवा को मेथड रे डिवीजन एल्गोरिथम मेथड रे करवा सो कौन इक्वेशनटा सेम जिनस आम स्टार्टिंग रू पढ़ी आसे ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर से अनुसार फ्रेम आउट कले कौन हम 420 इज इक्वल टू 130 इंटू 3 130 इंटू 3 इज इक्वल टू 390 प्लस 30 ठीक अच्छे तो ये आपंकर फास्ट इक्वेशन आस 420 इज इक्वल टू 130 इंटू 3 प्लस 30 देन जमती कि कही फास्ट इक्वेशन डिवाइजरटा चेंज हो जाए डिविडेंड तो 130 इज इक्वल टू रिमाइंडरटा चेंज हो कौटी को डिवाइजर को 130 इज इक्वल टू 30 इंटू 4 120 प्लस 10 हो गला 130 ठीक अच्छे बहुत ही सिंपल 130 इज इक्वल टू 30 इंटू 4 प्लस 10 नेक्स्ट आसुची 30टा आपंकर डिविडेंड हो 30 10टा आसी आपंकर डिवाइजर पोजीशन को 10 इंटू 3 प्लस 0 हो गला बहुत ही सिंपल थिला 30 इज इक्वल टू 10 इंटू 3 प्लस 0 देखिले आप 0 आसीगला लास्ट को रिमाइंडर 0 आसीगला तो आप बंद करदे इक्वेशन को आ जहाँ आपणकर आसी डिवाइजर पोजीशन जमती कि ये 10 आसी 10 हूँ आपण मानकर एचसीएफ ठीक अच्छे बहुत ही इजी थिला एचसीएफ ऑफ 420 एंड 130 इज 10 ता माने प्रत्येक बॉक्स रे से 10टा बॉक्स हम तार आ तार 10टा बॉक्स रे से 420 और 130टा मिठा काजू बादाम काजूर गोटे काजू बर्फी गोटे बादाम बर्फी गोटे इक्वली से डिस्ट्रीब्यूट कर ठीक अच्छे सो एमती किसी आपर एक्सरसाइज 1 पर्यंत अच्छी एक्सरसाइज 1.1 आपण मैंने जहाँ बुझी न पारे आपण मानक पर्सनल व्हाट्सएप नंबर आमर दिखाई जहाँ मैडम आपणकर इंट्रोडक्शन क्लास रे कही आपण पर्सनाली मेसेज करेंगे जदि मो बुझारे किसी असुविधा है ताले पर्सनल व्हाट्सएप मेसेज करेंगे और मुझे गोटे होमवर्क दूसरी सेटा आपण मानकर बहिर एक्सरसाइज 1.1 भावुची आपण माने बुझते आराम से करि पारथिबे बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चंस देछि मात्र 5टा क्वेश्चंस देछि बहुत ही इजी अछि जदि भी न आछि आपण मानको डाउट रे मते पचारि पारिबे आ मु जदि डाउट आसिला आपण माने मेसेज करले ताल मु से क्वेश्चन उडा नेक्स्ट क्लास रे डिस्कस करिवे ठीक अछि रहउछि आपण माने ए चैनल को फॉलो करंतु जस्ट द बिगिनिंग है जदि भल लागियो आपण मानको डेफिनेटली आपण माने लाइक करिवे शेयर करिवे सब्सक्राइब करिवे आउ सांग मानक डाकिवे रहउछि नमस्कार।